तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। जैसा कि हमारी प्लेलिस्ट चलती आ रही है, अब लास्ट के 1-2 टॉपिक बचे हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो क्या करने वाले हैं हम इस वीडियो में, क्या क्या होगा, पहले डेफिनेशन बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, फिर उस पर बेसिस 4 न्यूमेरिकल करेंगे, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। ओके, क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी? जैसा एक सिंपल मैं आपको समझाऊं, एक सर्किट से समझा के दिखाता हूं मैं आपको। सपोज ये कोई सेल है, हा? ये कोई रजिस्टर लगा है, ये बन गया सर्किट कंप्लीट। अब तुम कहोगे सर स्विच वगैरह नहीं बनाया, वो सब मैं नहीं बना रहा, सिर्फ आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ क्या है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका बैटरी का V वोल्ट है, इसका रजिस्टर यानी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, और ये कितना करंट यहाँ से भेजता है, इसमें से I करंट ड्रॉ करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के देखो एक्चुअल में इनसाइड द बैटरी सेल के अंदर या बैटरी के अंदर क्या हो रहा होगा। चार्ज, हालांकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो अपोजिट में चलते हैं, मैं पॉजिटिव चार्ज लेके मान रहा हूँ। कोई चार्ज मान लीजिए यहाँ से चला, ये क्या हाई से लो जाता है, हमको पता है कोई भी चीज हाई से लो अपने आप फ्लो कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, वो यहाँ से यहाँ गया, हाई से लो करंट चला, वही तो वो करंट चल गया। अब बात है कि जब वो कंप्लीट तो चला नहीं, अंदर यहाँ भी चलना चाहिए। अब यहाँ देखो तो लो से हाई जा रहा है, वो लो से हाई जाने के लिए एक वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को, सेल को। वो वर्क है या वो एनर्जी जो है उसमें, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा। क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एनर्जी खर्च हुई है एक चार्ज को मूव कराने में। कहाँ मूव कराने में? किसी कंडक्टर के थ्रू मूव कराने में। तो किसी कंडक्टर के थ्रू जो कोई चार्ज को मूव कराते हैं, तो वो जो एनर्जी खर्च करता है, कौन सा खर्च करता है बेटा? कि एनर्जी खर्च करता है सेल या बैटरी। एक चार्ज को इस कंडक्टर के थ्रू मूव कराने में जो एनर्जी खर्च करता है सेल आपका, वो क्या हुआ करती है? वो होती है बेटा आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो लो से हाई ले जा रहा है, अंदर भी तो ले जा रहा है, उसे कहते हैं सेल का ईएमएफ। वो भी एक पोटेंशियल की तरह काम करता है लो से हाई। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ नहीं है, एक चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी कि देखो किसी रजिस्टर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू मूव करा रहा है ना, तो कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस सेल से। अब उस सेल से कहाँ से मिलती है? सेल में केमिकल एनर्जी होती है बेटा, वहां से कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में। वो सब मैंने आपको बताया सेल की, जो हमारी सेल वाली वीडियो थी उसमें, तीसरी वीडियो आई थिंक वो। चलिए, तो क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी? एनर्जी स्पेंट, एनर्जी जो खर्च हुई है टू मूव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, टू मूव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसके लिए मुझे 100 में से 100 मिलने चाहिए। आप लोग को नोट्स मैं दे दूंगा पीडीएफ में, उसमें साफ राइटिंग में लिखता हूँ, बस स्लो स्लो करके अच्छे से। चलिए क्या अब क्या है इसमें बेटा, देखिए कैसे एनर्जी कैसे निकालेंगे। हमको एक बात पता है कि अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस भी था बैटरी में कंडक्टर के अक्रॉस, उसमें कितना वर्क डन करना पड़ता था पर यूनिट चार्ज, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला करते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा वर्क कितना निकला? वर्क निकला मेरा VQ, और यही जो वर्क है यही क्या है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। डायरेक्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? VQ। यूनिट क्या हुआ करती है? छोटी छोटी सी बातें। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या हुआ करती है? ऐसा यूनिट इसकी बेटा हुआ करती है जूल। इसको बड़ी चूल है, वर्क की यूनिट जूल है, जो वर्क की वही एनर्जी की जूल, डिनोट करते हैं इसको J से। इसकी एक यूनिट और पढ़ी होगी आपने, कमर्शियल यूनिट, नाम सुना होगा इसका 9th क्लास में, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वो क्या हुआ करती है? वो होती है बेटा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, अब ये नया टर्म, लेकिन आपने वॉट के बारे में पढ़ा थोड़ी देर पहले मतलब पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? किलोवाट। वॉट किसकी यूनिट थी? याद करो, पावर की। तो यहाँ जरूर पावर वाले कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी एनर्जी का फॉर्मूला की थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ ये है, तो आप ध्यान करो, आपने हीट के फॉर्मूले जो सब पढ़े हैं वो सब इसके इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं। और क्या क्या पढ़े थे आपने? एक तो VQ था, फिर था VIT, फिर क्या था I² RT, फिर क्या था V²/R × T।
ये सभी जो फॉर्मूले हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। ये जितने भी फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं, कोई सा यूज कर लेते हैं, ज्यादातर जो यूज में आता है वो ये आया करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी कमर्शियल यूनिट की। यूनिट कैसे है, कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पावर से, क्योंकि पावर का कुछ खेल है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, अगर आपको याद है फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना, एनर्जी कितना कंज्यूम या डिलीवर हो रही है, यही था ना। अब वो इलेक्ट्रिक पावर थी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, याद करो तो वही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितनी कंज्यूम कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो। अगर मैं देखूं यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना निकलता है, तो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है क्या भला, वो निकलता है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। डायरेक्ट याद रखें, E इज इक्वल टू पी टी, होता है ना पीटी, ए पीटी करोगे, ए पीटी करोगे, पीटी, E इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें हैं, देखो इसकी यूनिट कैसे निकलती है, समझ ले ध्यान से। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट रखूं पावर की, क्या कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट, इनटू इसकी ऐसा यूनिट रखूं, तो मुझे बराबर किसके मिलेगी, मल्टीप्लाई करके ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करके देखते हैं, पावर की ऐसा यूनिट क्या हुआ करती है, वाट, ओके, इनटू टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो वाट इनटू सेकेंड क्या होता है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जो कि क्या हुआ करती है, जूल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में काफी दफा ये पूछा जाता है, आप याद रखें, जूल इज इक्वल टू वाट सेकेंड। कई बार घुमा के कहता है वॉट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, बच्चे सोचते हैं वॉट सेकेंड तो भैया उसकी होगी ये पावर की, लेकिन वॉट सेकेंड कह रहा है, वॉट सेकेंड होते ही वो एनर्जी की बन गई, देखिए बराबर ना, पावर इनटू टाइम, फॉर्मूले से देख लो चाहे। ओके, अब कोई व्यक्ति कहे कि सर ये तो छोटी छोटी यूनिट है, मुझे बड़ी बड़ी चाहिए, तो ले ले भैया, पावर की बड़ी यूनिट क्या ले ली उसने, किलोवाट, इनटू टाइम की बड़ी यूनिट क्या ले ली उसने, आर, तो क्या बन गया उसकी ये एनर्जी की यूनिट क्या बन गई बेटा, देखो ध्यान से, तो यही तो मैंने बताया था अभी, किलोवाट आवर्स की कमर्शियल यूनिट होती है, तो ये बन गई किलोवाट आवर, ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक छोटी सी बात, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में बिजली का जो बिल आता है, कहते हैं कितनी यूनिट है इस बार, तो वो यूनिट जो होती है ना, यूनिट वो यही हुआ करती है, किलोवाट आवर। आपके घर में जो मीटर लगा होता है ना, खाली कहते हैं मीटर लग रहा है, वो असल में उसका नाम होता है वाट आवर मीटर, वाट आवर मीटर। तो वो हमारी यही नापता है कि हमने कितनी एनर्जी खर्च करी। हम जो पैसे देते हैं बिजली बोर्ड को, वो इस चीज के नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे ना, कितना एनर्जी दे रहे हैं, कितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, उस चीज के हम पैसे दिया करते हैं। तो चलिए बेटा अब देखते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, दूसरा किलोवाट आवर को दूसरा नाम इसका बेटा समझ लेते हैं बेटा, डायरेक्ट इसको यूनिट कहते हैं, कहते हैं ना कितनी यूनिट आई। और इसको और क्या कहते हैं, एक नाम इसका ये भी दिया होता है, बोटू है, बोटू है, मोटू, अच्छा बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कमर्शियल से मतलब ट्रेड से है। चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, एक कन्वर्जन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होती है, हमको पता है 1 किलोवाट आवर कैसे निकली थी, 1 किलोवाट इनटू 1 आवर से। किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट इनटू 1 आवर। आर में कितने सेकेंड, 1000 वाट, सेकेंड करेंगे तो 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3620, तो ये थी 3 जीरो यहाँ से आई, 1 2 3, साथ में क्या रहा, वॉट सेकेंड। वॉट इनटू सेकेंड क्या बन जाता, तो याद करो ये जूल था ना, तो ये क्या बन गया, 36 1 2 3 4 5 जीरो, ये बन गया आपका जूल। किसके बराबर आ रहा है सब, 1 किलोवाट आवर, इस सब के बराबर आ गया। अगर डेसिमल की बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, साइंटिफिक फॉर्म में, तो ये क्या होता है, देखो अगर डेसिमल यहाँ पर है तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ लगाता हूँ तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा ये। एक बात और ध्यान रखना, 10⁻⁶ जो होती है उसे बोलते हैं मेगा, जैसे ना 10⁻³ को किलो बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। मेघा नहीं है रे, आधे लोग तो सोच रहे हैं मेघा है, बादल है। चलिए 3.6 मेगा जूल, मेघा नहीं मेगा, मेगा जूल। चलिए
एक कन्वर्जन 2 नंबर के हिसाब से आ जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है तो 1 नंबर में पूछा जाता है, वैल्यू पूछता है तो ड्राइव करने को आता है रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा लिख दे, कुछ भी कर सकता है। तो ये आपका हुआ बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। अब एक कई बार पूछी जाती है 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डिफाइन 1 किलोवाट आवर या डिफाइन द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये 1 किलोवाट आवर कब बनी एनर्जी की यूनिट, जब आपका कोई अप्लायंस जो कि 1 किलोवाट का था वो 1 घंटे तक चला, ये पावर है ना, पावर इनटू टाइम, वही तो था एनर्जी। जब आपका अप्लायंस, कौन सा अप्लायंस, 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे तक ऑपरेट हुआ तो आपने कितनी एनर्जी यूज करी, 1 किलोवाट आवर। कितनी एनर्जी यूज करी, 1 किलोवाट आवर। तो आप देखें, मतलब सोच के देखो ना भाई, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। मैं कह रहा हूं ये लिया आपने 1 किलोवाट इनटू टाइम कितना लिया, 1 आवर, तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 1 किलोवाट आवर, वही तो आपकी एनर्जी बनी। तो पूछा जाता है डिफाइन करो 1 किलोवाट आवर को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 किलोवाट आवर इज दैट एनर्जी विच इज यूज्ड टू ऑपरेट 1 किलोवाट आवर पावर अप्लायंस फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक किसी 1 किलोवाट के अप्लायंस को चलाने में जो एनर्जी यूज में आई उसे यार हमने यूज करी, वो क्या है, 1 किलोवाट आवर है, वही आपकी 1 यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो आपके घर में एक इलेक्ट्रिक हीटर है, क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर अब तो नहीं चलाओगे, अब आप गर्मी हो रही है, सर्दियों में मान लीजिए आपने हीटर चलाया, वो कितने का है, मान लो 1000 वाट का, 1000 वाट का मतलब किलोवाट का हो गया, 1 किलोवाट का हो गया ना, आपने उसे 1 घंटे चलाया, तो आपके जो बाहर मीटर लग रहा है ना उसमें 1 यूनिट आपकी बढ़ जाएगी, ये यूनिट ही तो है। ये पूछा जाता है एग्जाम में एक आध नंबर में कई दफा, तो इसे आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जल्दी जल्दी अपने न्यूमेरिकल्स की। आज मैं छोटी ड्रिल ला रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल पे जाते हैं। चलिए जल्दी फुर्ती से करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, एक बात ध्यान रखना, आप अगर ऐसा यूनिट में लेंगे तो आपका आंसर ऐसा यूनिट में आएगा, बाकी आप यूनिट के हिसाब से करें, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं, जैसे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, यानी कि वो एनर्जी निकालो किस में, लेकिन किलोवाट आवर में, बाय अ हीटर, एक हीटर है, कुछ भी एक फैन है, बाय इलेक्ट्रिक फैन कर लीजिए, बाय इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 60 वॉट in 2 hours, calculate the electrical energy in kilowatt hours of using the electric fan of 60 watt in 2 hours। क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है ना, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पीटी, पावर इनटू टाइम। किलोवाट आवर में निकालनी है, इसका मतलब टाइम होना चाहिए आवर में, क्या टाइम आवर में है, हाँ ठीक है बात। वॉट ये किलोवाट, ये वॉट में है, इसे किलोवाट करना पड़ेगा, बस ये बात का ध्यान रखना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। कितनी है पावर, 60 वॉट, किलोवाट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, लो जी हो गया 1000 से डिवाइड इनटू टाइम कितना, 2 आवर्स, 2 लिख दिया। अब देखो ये किलोवाट हो गया, ये आवर्स हो गया, तो अपने आप क्या बन गई यूनिट, किलोवाट आवर्स। करें, 0 ने 0 मार दी, क्या हुआ 12/10 किलोवाट आवर्स। इसे और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 0.12 किलोवाट आवर्स, खत्म। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि कुछ होगा 10th क्लास के लायक, बहुत सिंपल। बस मैं यहाँ पे ध्यान के रखना बेटा आपने कि ये वॉट में है, किलोवाट करना है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, बस ये चीज, और कोई ध्यान नहीं रखना, बाकी फॉर्मूला लगाया, बाकी सिंपल सिंपल सा है। अगर कहता है जूल में निकालो तो आप ध्यान रखते वॉट को तो वॉट रहने देते, आपको टाइम किसमें लेना होता है, सेकेंड में, 60 × 60 करते तो वॉट सेकंड क्या बन जाता, जूल। ध्यान रखेंगे, चाहे तो यहाँ से जूल कर सकते हो, अगर जूल में कन्वर्ट करवा दे तो आप क्या करोगे, यहाँ से कन्वर्ट कर लो, पहले आपने इसमें निकाल लिया, अब इसकी जगह क्या रख दो, 0.12 तो है, इसकी जगह जूल में कन्वर्ट करो इसे, 3.6 × 10⁶, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में, खत्म। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन पे आ रहा होगा उसे आप देख लेंगे, सही है, किलोवाट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा जल्दी से। रिफ्लेक्शन देखो बेटा, थोड़ा तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, समझ जाओगे आप बातों से, अब कुछ खुद भी तो सॉल्व करोगे, गधेड़ो सारा पका पकाया खाओगे। एक अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कई दफा आते हैं, विच यूजेस मोर एनर्जी,
विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज करता है, विच यूजेस मोर एनर्जी। इसका मतलब दो होंगे जरूर, दो या दो से ज्यादा। पहला इसमें दे रखा है एक 250 वॉट टीवी सेट, एक 250 वॉट टीवी सेट, एक 250 वॉट का टीवी है हमारा, जो कि कितनी देर चलता है, 1 घंटे। दूसरा क्या दे रखा है, और टोस्टर 1200 वॉट टोस्टर, 1200 वॉट का टोस्ट। ओए होए, टोस्टर से याद आ गया मुझे, ब्रेड टोस्ट। इन कितना दे दिया टाइम, सपोज 10 मिनट्स। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज करता है, आपने कुछ नहीं करना भाई साहब। टीवी वाले का काम अलग करना है, बीवी टीवी बोला बेटा मैंने, बीवी को पागल है। टीवी का काम आपने अलग करना है और टोस्टर का काम आपने अलग करना है। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी का अलग, टोस्टर का अलग। टीवी में क्या निकालनी है, विच यूजेस मोर एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। देखो टीवी के लिए पावर कितनी दे रखी है, P1 250 वॉट, 250 वॉट। टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा। T1 दे रखा है 1 आवर। निकाल दो भैया, एनर्जी क्या होगी, E बराबर P इंटू टी है ना। 250 वॉट को अगर किलोवाट करूँ तो 1000 से डिवाइड, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है, तो 1 किलोवाट हो गया। इंटू टाइम क्या है, आवर्स। तो किस में आएगी हमारी यूनिट, किलोवाट आवर में। जीरो ने जीरो मार दी, 25/100 कितना हो गया, 0.25 किलोवाट आवर। कोई दिक्कत नहीं है। अब टोस्टर का खेल कर लो इधर। टोस्टर के लिए देखो बेटा, पावर कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 1200 वॉट। टाइम तो दे रखा है, टाइम T2 ये दे रखा। अब एक बात देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे घुमा दिया देखो इसने क्वेश्चन ने। यहाँ पे टाइम दे रखा बेटा मिनट्स में, चाहिए किसमें, आवर्स में। किसमें चाहिए, आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 मिनट हैं अगर, तो घंटे में कितने होंगे, 10/60 हो गए आवर्स। अरे ऐसे तो करोगे, सोच के देखो, अगर 30 मिनट होते, 30 मिनट तो 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है, 1/2, आधा घंटा होता है ना 30 मिनट का मतलब, तो 60 से डिवाइड कर दिया। ओके, निकाल दो एनर्जी इसके लिए। क्या होगा, E बराबर PT P2, ऐसा लगेगा P2 T2, यहाँ लिख दो यार, लो 1 1 1, यहाँ 2 2 कर लो। P2 कितना है, 1200 वॉट। फिर से वही बात, वॉट को किस में कर रहा हूँ मैं, किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड इनटू टाइम आवर्स में ले गया है। ओके, देखें अब, जीरो ने ये जीरो मार दी, ये जीरो ने ये जीरो मार दी, ये जीरो ने ये जीरो मारी, 6 ने फिर इसे मार दिया 12 को 2, तो क्या बचा 2/10। 2/10 का मतलब 0.2 किलोवाट आवर। 0.2 आगे कुछ नहीं तो क्या मान लो, 0 है ना। अब देखो किसने ज्यादा एनर्जी यूज करी, ये है 0.25, ये है 0.20, तो इसका मतलब आपका जो टीवी सेट है उसने ज्यादा एनर्जी यूज करी। देख के लग रहा है कि हाँ जी ये ज्यादा पावर का है, ये लगेगा, लेकिन सोच के देखो कम भी तो चला है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, एनर्जी कौन ज्यादा यूज कर रहा है, तो एनर्जी निकालो, दोनों के अलग अलग निकालते हैं, जिसकी आ गई फिर हम उसे कर लेते हैं कि हाँ जी इसकी ज्यादा है। जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ कि बेटा 2 न्यूमेरिकल और हैं, 2 अलग अलग टाइप के, अगर आप उन्हें जल्दी से कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ वो बोर्ड में 3 बार आया हुआ है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है कोई बात नहीं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बेटा 1.5 गुना की स्पीड से आप देखो। उसमें क्या होगा, जो बच्चा तेज पढ़ने वाला है वो तेज पढ़ेगा, जैसे मैं करता हूँ, मैं जो धीमे पढ़ने वाला है वो धीमे पढ़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए तीसरा और एक अच्छा न्यूमेरिकल जो कि 3 दफा बेटा बोर्ड में आया हुआ है आपका, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वॉट टू 20 वोल्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बल्ब के बारे में कि बल्ब पे ये लिखा होता है इस टाइप से। ये कह रहा है an electric lamp is marked 100 watt 220 volt. It is used for 5 hours daily. एक ये लैंप में लिखा हुआ है बल्ब में, it is used for 5 hours daily. हर दिन 5 घंटे यूज करते हैं उसको, इलेक्ट्रिक लैंप है कोई, ठीक है। It is used for 5 hours daily. Calculate first part. Calculate its resistance. Calculate its resistance। एक साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी रहती है इसमें, while glowing या in on position। इसका मतलब समझेंगे आप, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, याद करेंगे थोड़ा सा। तो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितनी कंज्यूम करा इन किलोवाट आवर पर डे।
किलोवाट आवर में एनर्जी निकालनी है, ये ध्यान रखना करो, पर डे, हर दिन। ओके, तो बेटा रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें जो लिखा हुआ है कि वाइल ग्लोइंग, क्योंकि ग्लो करने में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर वेरी करता है, तो एक 220 वोल्ट पे 100 वॉट का ही बल्ब होगा तब उस पर रेजिस्टेंस होगा, वो टेम्परेचर के साथ क्या है वेरी करता है। आप ग्लो नहीं करेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कुछ कम हुआ करता है, फिर वो हम नहीं निकाल सकते, फिर हम इस फॉर्मूले से उसे नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। चलिए करते हैं जल्दी से, रेजिस्टेंस निकालना है। बल्ब पे लिखा है ये क्या होता है, पावर होता है, वॉट का मतलब ये क्या है, वोल्टेज, यानी वी दे रखा है, तो लिख लिया भैया गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो दे रखा है आपको पावर 100 वॉट है, क्या दे रखा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और क्या दे रखा है आपको टाइम 5 आवर्स डेली, और क्या है आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आर इज क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है इनके बीच, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P कितना 100 वॉट था ना, हाँ, वी स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन आर, आर निकालना है, सिंपल सी बात है, क्रॉस कर दो 100 डिवाइड में, चाहे तो यहीं से कर लो, चलो जीरो उड़ जाएंगे, चलो कर लो यहीं से, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100, जीरो ने जीरो मार दी, जीरो ने जीरो मार दी, 22 कितने हो गए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 484 ओम। ज्यादातर यही आता है, 100 वोल्ट का बल्ब इतने का होता है, 220 पे तो 484 ओम आंसर आया करता है, रट भी जाएगा आपको कुछ समय बाद करते करते, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको रट जाएंगे, ठीक है। साथ में इसमें और क्या निकालना, तो इससे बड़ा सिंपल सा यार, ये पहले पिछली वीडियो में कराया होगा आपको ऐसा। अब साथ में क्या निकालना, इसमें एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर, एनर्जी भी निकालनी है। अब एक बात देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता है पावर इनटू टाइम, पावर कितनी है, अब यहाँ पे देखो 100 वॉट चाहिए, किसमें किलोवाट में चाहिए, तो इसे 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये समझा करो आप, किसमें बन गई किलोवाट, इनटू टाइम आवर्स में चाहिए, टाइम आवर्स में दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, ओके, जीरो ने जीरो मार दी, जीरो ने जीरो मार दी, क्या रहा 5/10, 5/10 का मतलब 0.5 किलोवाट आवर। अगर यहाँ पे कई दफा ऐसे कह दे कि इसे यूनिट निकालो कितनी लग रही है, या कहते बोटूर, तो समझ जाना इसका मतलब वही दे रखा है, ठीक है, हो गया। साथ में इसमें और क्या हो सकता था, मान लीजिए कहता कि ये जो लैंप है आपका, ये महीना कौन चल रहा है, अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल के महीने में यूज होता है हर दिन 5 घंटे, तो बताओ कितनी यूनिट आएंगी। अब अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं भाई, जनवरी फरवरी, फरवरी गड्ढे में, मार्च ऊपर, अप्रैल नीचे, 30 दिन की होती है अप्रैल। अप्रैल अगर 30 दिन की होती है तो एक दिन की यूनिट है ये, है ना, एक दिन में तो आया ये भी, देखो मैंने एक दिन निकाला, 30 दिन में कहेगा तो क्या कर दोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 में, तो कितना हो गया 15 किलोवाट आवर, इसका मतलब 15 यूनिट आएंगे महीने भर में, अगर एक लैंप को आप जलाते हो, ऐसे लैंप को 5 घंटे डेली। साथ में कहते हैं खर्चा निकालो, कितना खर्चा आएगा, मान लो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से है, 4 रुपए की एक यूनिट है ये, किलोवाट आवर वाला यूनिट, तो 15 की कितनी आएंगी 60 रुपए, सिंपल सी बात है, कोई बहुत मतलब यार ये तो छठी क्लास का बच्चा कर लें क्वेश्चन को, मैं नहीं करा रहा ऐसे क्वेश्चन। अब एक चीज देखते हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन, ये बेटा बोर्ड में 3 बार आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मंथली बिल। अब देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी, मंथली आ गया ना, ये मंथली बिल, बिल निकाले तो पैसे वगैरह कौन दे रखी होगी, कैलकुलेट द मंथली बिल, पहले मैं रब कर दूं उसके बाद ही देखूं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रखा है अलग, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में से करेंगे जल्दी जल्दी काम को, धुआंधार रफ्तार से समझेंगे। चलिए, कैलकुलेट द मंथली बिल इफ द फॉलोइंग अप्लायंस आर यूज्ड एट 5 रुपीज पर यूनिट, जो यूज हो रहे हैं कितनी कॉस्ट पर, 5 रुपए पर यूनिट। अब समझे यहाँ पे यूनिट का मतलब ये वही है किलोवाट आवर, हर एक अप्लायंस इतने हिसाब से यूज कर होता है, तो आपको निकालना है कितना बिल आएगा, है ना, कितना इसमें जो है बिल आएगा। शायद ये नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, देखिए 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिल है, यूनिट का मतलब क्या है, मैंने बोला आपको किलोवाट आवर से याद रखना हमेशा। अप्लायंस क्या क्या है, ए हीटर है, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे पार्ट, ए हीटर, एक हीटर है कितने का, मान लीजिए 1000 वाट का है, कुछ भी हो सकता है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 वाट हीटर है जो कि 2 घंटे चलता है फॉर 2 आवर्स डेली, जो कि हर दिन कितना चल रहा है 2 घंटे। और जो बिल निकालना है कैसा निकालना है बेटा आपको, मंथली, मंथली का मतलब 1 महीने का, 1 महीने में कितने दिन होते हैं नॉर्मली,
अब पता नहीं, महीने तो महीने वेरी करता है, तो आप 30 लिखेंगे, अगर कुछ नहीं रखा तो 30 लिखेंगे, अदरवाइज आप देखेंगे क्या महीना है। एक तो हीटर है, साथ में कह रहा है 10 मतलब 10, 10 60 वॉट बल्ब, 10 60 वॉट के बल्ब हैं 10। कितने घंटे चलते हैं बेटा? ये चलते हैं 5 घंटे डेली, बत्ती जला के सोते हैं। चलिए निकालनी क्या है आपको? कोस्ट। कोस्ट निकालनी है, इसका मतलब निकालनी है आपको एनर्जी। क्या निकालनी है? एनर्जी। जब आप एनर्जी निकालोगे तो कोस्ट निकलेगी। अब देखो एनर्जी, एनर्जी कैसे निकलेगी? पावर इनटू टाइम। यहाँ पे पावर अलग है, टाइम अलग है, पावर अलग है, टाइम। तो आप कुछ नहीं करना, आपको हीटर की एनर्जी अलग निकालनी है, बल्ब की एनर्जी अलग निकालनी है, दोनों को ऐड अप कर देना है, वो आपकी एनर्जी आ जाएगी, और कुछ नहीं। साथ में पंखा मोटर कुछ भी दे दे, हमें क्या मतलब, हम तो एनर्जी निकालनी है, हर एक की अलग अलग निकालेंगे। देखें हीटर की एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ तो बेटा एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या है? P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। एक बात और ध्यान रखना, किलोवाट में लेनी है, बार बार कह रहा हूँ बेटा इस बात को। वॉट में है ना, 1000 अपॉन किससे करेंगे? 1000 हो गया किलोवाट। कितने घंटे चल रहा है हीटर? 2 घंटे। ये तो उड़ के 1 ही आ गया, 1 2 2 किलोवाट आ गया। ये किसकी वजह से है? हीटर की वजह से, कि भैया हीटर जो है भाई साहब इतनी लेता है, 2 यूनिट ले रहा है वो डेली की। ये कब की निकली? ये डेली का मतलब 1 दिन का निकला है, ठीक है, 1 दिन का। ओके, हीटर का। ऐसे निकालो बल्ब का, निकालें फिर से एनर्जी, किसकी निकाल रहे हैं हम? बल्ब की। P इंटू टी, बल्ब कितने का? 60 वॉट का, किलोवाट में करा तो 1000 से करा, इंटू कितना टाइम? 5 घंटे, इंटू 5। देखो अब ये किलोवाट में हो गया ना, यार। साथ में यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा, ये साथ में 10 बल्ब हैं, यहाँ तो सिर्फ एक हीटर था तो एक बार में निकल गया, 10 हैं, ऐसे ही 10 और करने पड़ेंगे, तो सीधे सीधे 10 से गुणा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये समझ गए मेरी बात को? ओके, क्या करें? सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना? 0 ने 0 मार दी है, और 0 ने ये 0 मार दी, ठीक है। ऊपर कितना हुआ? 6 5 30, 30/10 मतलब 3 किलोवाट आवर। ये किसके निकली? बल्बों की निकली। एनर्जी 2, एनर्जी 1। तो भैया एक दिन में टोटल कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं आप? दोनों को जोड़ दो तो आप देखेंगे कितनी आई? 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट आ गई डेली की। यूनिट का मतलब वही किलोवाट आ रहा है भाई मेरे। ये डेली की है, महीने भर में कितनी यूनिट आएंगी? अगर महीना 30 दिन का है, नॉर्मली 30 दिन का ही लगेगा, तो मंथली कितनी आ गई आपकी यूनिट? मंथली जो यूनिट आ गई आपकी 30 दिन में, हर दिन की कितनी आई? 5, तो 3 5 = 15, साथ में 0 है, तो 150 यूनिट आ गई आपकी, किसकी? महीने भर की यूनिट। लेकिन आंसर हमें क्या निकालना है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है 5 रुपए के हिसाब से बिल निकालो। तो भैया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? कॉस्ट और 1 यूनिट कितने रुपए की है? 5 की, तो 150 कितने की? मल्टीप्लाई कर दो, ₹5 इंटू क्या 150, आपका कितना आ गया? ये ₹750 आपका बिजली का बिल आ गया। खत्म। एक बात ध्यान रखना, इसमें साथ में अगर कहता, सी पार्ट में कहता कि फैन है, तो आप फैन की अलग निकाल लो, हालांकि फैन बहुत है मेरे, मान लो साथ में कहता कि क्या हीटर आ गया, फैन आ गया, वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन की आप अलग निकाल लोगे और फिर उन सब एनर्जी को जोड़ दोगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था जो नया था, ये दूसरी बात, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वाला नया था। बाकी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कैसे करना है इसको, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कितने बल्ब है उससे, पंखे 2 थे तो 2 से गुणा करते है ना। तो बेटा आज की वीडियो में मेरा फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो छोटी रहेगी, लेकिन छोटी छोटी कह के मेरी वीडियो बड़ी बन जाती है, लेकिन सही है, बड़ी में आपको समझ में आता है। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी चीज़ रहती है आप डाउट को पूछें मुझसे, है ना। और कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। अब हम विदा चाहते हैं आपसे, और अच्छी लगे वीडियो तो बेटा लाइक जरूर कर दो, लाइक वगैरह कम आ रहे हैं वैसे, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच।